जिसमें मनीष कश्यप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमको जेल से बाहर निकालने में इन्हीं लोग का हाथ है, यानी कि भाजपा का हाथ है। आप सुने हैं ना वो वीडियो? इन लोगों की वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा पूरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म। इनको तो भाजपा निकाल दिया, हमको कौन निकाला है? क्या बात है? तो मनीष कश्यप जो बोल रहे हैं उनका खुद बात का वैल्यू नहीं हो रहा है। सपोर्ट कर दी तो इन्हें से क्यों लगती? केंद्र में बीजेपी का सरकार था, राज्यपाल के साइन पे इन्हें से लगता है। माने क्या बोलवाना चाह रहे हैं हम? फिर बोलने लग जाएंगे। नहीं तो यही बात आप सोचिए ना कि फिर तो काहे मनीष कश्यप इतना भाजपाई, तो मनीष कश्यप भाजपाई क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं, इनका मन है, ये अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे हैं। बाकी हकीकत यह है कि हम भी जेल गए हैं और लोग भी जेल गए हैं और किसी को कोई भी पार्टी ने समर्थन नहीं किया है, किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया है। जब जेल में थे तो अकेले थे, तो बाहर निकलने पे कोई भी एक क्या किसी को क्रेडिट नहीं। भाजपा के कहीं ना कहीं एजेंट रहे हो मनीष कश्यप, कहा जा सकता है। अब एजेंट रहते तो औपचारिक रूप से कायदा शामिल होते। महाराज जी ऐसा बात बोल रहे हैं अभी। एजेंट जब भी पहले से होते तो आज बीजेपी में शामिल होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पहले से ही शामिल रहते। नहीं थे शामिल तब ना शामिल हुए, तो आज जब ये शामिल हुए हैं तो आगे देखना होगा कि सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए, जो तस्वीर इतना ज्यादा वायरल हो रहा है और इतने कम समय में बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। और तेजी से वायरल भी होने का कारण है कि भाई जो मनीष कश्यप बात करते थे राष्ट्रवादी की, जो मनीष कश्यप बात करते थे अपने लोगों को विश्वास जगाने की कि लोगों के लिए हम बनी और केहू नहीं खे, वह मनीष कश्यप अब जाके भाजपा में लिखित रूप से एकदम ऑफिशियली मतलब सम्मिलित हो चुके हैं भाजपा में। क्या कहिएगा, आप खुश हैं कि सम्मिलित हुए भाजपा में या दुखी है? सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। नहीं, साफ साफ पता है, एकदम क्लियर बताइए। दुखी हैं हम, दुखी हैं लेकिन कल भी मनीष कश्यप के साथ थे और आगे भी रहेंगे। ये बात सोचने वाली बात है कि जो मनीष कश्यप के अपने लोग, जैसे आप हो गए, कुमार अभिनव जी हो गए, रवि भट्ट, उस तरह से अपने लोग का संबोधन हमको लगता है कि बहुत थोड़ा ये हो जाएगा। मतलब खास लोग तो थे ना, मतलब खास लोग मनीष कश्यप के करीब यहाँ मौजूद होते नहीं। अगर अब ये चीज समझिए कि जो लोग ये समझते हैं ना कि मनीष कश्यप के बहुत खास है राकेश तिवारी, अब मनीष कश्यप तो वहां जाके ज्वाइन कर लिया, भाई भुगतना इन लोगों को पड़ रहा है कहीं ना कहीं। जैसे हम अभी आए हैं इनके पास वीडियो बनाने के लिए। ये बताइए, मनोज तिवारी जब मनीष कश्यप के पास पहले बार आए थे तब इन पे बहुत ज्यादा न्यूज चलने लगा था कि मनीष कश्यप को सांसद का टिकट मिलेगा, और जब टिकट नहीं मिला तो मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे। तो अब ऐसा डील हुआ है भाजपा से कि मनीष कश्यप सीधे जो है भाजपा में ज्वाइन हो गए और अब कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए प्रभाकर भाई, डील तो हुई है, डील हुई है और इस बात का 1,00,000% गारंटी हम लेंगे कि डील हुई है। लेकिन डील क्या हुई है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। ये बात समझिए आप, और ये बात आप समझिए, और ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से मुझे भी नहीं पता है, इसलिए हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बाकी मीडिया में खबरें चल रही है, कोई कह रहा है कि एमएलए का टिकट मिलेगा, कोई कह रहा है कि एमएलसी बना के भेजा जाएगा, तो तरह तरह की बातें चल रही है। लेकिन मनीष कश्यप का देखिए, खास बात ये क्या फ्यूचर होगा वो खास बात नहीं है। खास बात यह है कि जो जन समर्थन मिल रहा था, जो लोग इनके पीछे जो है अपना पैसा खर्च करके घूम रहे थे, ये खुद ये बात कहते थे हर जगह, और जो रोड शो में पीछे पीछे गाड़ियां चलती थी, उनका क्या होगा ये सवाल हो रहा है। अब हो सकता है कि मनीष कश्यप दिल्ली से आने के बाद बहुत सारी चीजों को क्लियर करे, अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है। मनीष कश्यप से मेरी बात भी नहीं हुई है, ये बात जान के लोगों को आश्चर्य भी हो सकता है कि हम लोगों से कोई बात भी नहीं हुई, चाहे हम कुछ आप लोगों को कुछ आता पता नहीं था कि मनीष कश्यप जाके ये दूसरे तीसरे लोगों से बातचीत हुई है जो इनके साथ रहते हैं, वो लोग कॉल किए हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है 1-2 दिन पहले। लेकिन होने वाला है ये बताने के लिए, राय विचार करने के लिए नहीं, होने वाला है ये बताने के लिए। तो ये चीजें बहुत चीजें जो है आगे जो है स्पष्ट करती है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। मनीष कश्यप से एक सवाल हम कुछ दिन पहले पूछे थे कि लोग कह रहे हैं कि आप भाजपाई हो गए। सबसे पहले इस वीडियो को काम करा दे, तो कहीं ना कहीं ये तो लोग नहीं सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप भाजपाई हो गए हो। भाजपाई कैसे हो गए? जहां भी देख रहे हैं कि मनीष कश्यप जहां भी जा रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि अब मनीष कश्यप भाजपाई हो गए। भाजपाई लोगों का रिलाई नहीं कर, राष्ट्रवाद का बात करना भाजपाई है क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, लेकिन अब ये बताइए ना कि भाई कौन सी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवादी नहीं है? हमारे पास डिफेंस है। अगर आप हमसे पूछेगा तो पॉलिटिकली बयान हम भी दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी होना भाजपाई होना होता है क्या, तो ये बात अब साबित हो गई कि अगर राष्ट्रवादी कोई है तो भाजपाई होगा। तो कहीं ना कहीं ये डिफेंस हुआ, ठीक है। लेकिन इससे परे और सिक्के का 2 पहलू होता है, जिससे एक जो है आप निगेटिव समझ सकते हैं, एक पॉजिटिव समझ सकते हैं। तो एक तरफ राष्ट्रवादी मनीष कश्यप थे और बीजेपी में शामिल हो गए तो राष्ट्रवादी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ ये बात आती है, सवाल ये मन में आता है कि क्या जरूरत थी ये सब करने की, जब आपका इतना समर्थन है। सबसे बड़ी बात कि लोगों का इतना समर्थन किसी एक यूट्यूबर के लिए पूरे ब्रह्मांड में नहीं। देखिए
अब इससे एक बात जहन में आती है कि एक रविंद्र सिंह भाटी करके एक व्यक्ति है जो निर्दलीय चुनाव जीते थे, तो एक छवि दिखता था कि ये भी रविंद्र सिंह भाटी की तरह जो है उभर सकते हैं, देश उनकी चर्चा कर रही है, लेकिन सब कोई नहीं बन सकता, ये बात है। ये इन्होंने यूटर्न ले लिया। तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा के कहीं ना कहीं एजेंट रहे हो मनीष कश्यप, कहा जा सकता अब है। एजेंट रहते तो औपचारिक रूप से कायला शामिल होते, महाराज जी ऐसा बात बोल रहे हैं अभी। एजेंट जब भी पहले से होते तो आज बीजेपी में शामिल होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पहले से ही शामिल रहते, नहीं थे शामिल तब ना शामिल हुए। तो आज जब ये शामिल हुए हैं तो आगे देखना होगा कि क्या इनका मतलब मनीष कश्यप कहीं ना कहीं डर गए थे कि अगर किसी पार्टी में नहीं जाएंगे तो हमको फिर से जेल वेल भेज दिया जाएगा। अभी एक वीडियो आप देखिए, अभी एक वीडियो जो है ANI चैनल से, मेन चैनल से डाला गया है, जिसमें मनीष कश्यप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमको जेल से बाहर निकालने में इन्हीं लोग का हाथ है, यानी कि भाजपा का हाथ है। आप सुने हैं ना वो वीडियो? सुने कि नहीं? इनको तो भाजपा निकाल दिया, हमको कौन निकाला है? क्या बात है? तो मनीष कश्यप जो बोल रहे हैं उनका खुद बात का वैल्यू नहीं हो रहा है। सपोर्ट कर दी तो एनएसए क्यों लगती? केंद्र में बीजेपी का सरकार था, राज्यपाल के साइन पे एनएसए लगता है। मैंने क्या बोलवाना चाह रहा है, हम फिर बोलने लग जाएंगे। नहीं तो यही बात आप सोचिए ना कि फिर तो काहे मनीष कश्यप इतना भाजपाई, तो मनीष कश्यप भाजपाई क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं, इनका मन है, ये अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे हैं। बाकी हकीकत यह है कि हम भी जेल गए हैं और लोग भी जेल गए हैं, और किसी को कोई भी पार्टी ने समर्थन नहीं किया है, किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया है। जब जेल में थे तो अकेले थे, तो बाहर निकलने पे कोई भी एक क्या किसी को क्रेडिट नहीं दे सकता है, ठीक ना? स्पष्ट बता रहे हैं, खुद की वजह से जेल से निकले हैं। एक भी पहले से मेरे ऊपर मुकदमा नहीं था, मेरा हिस्ट्री देखा गया, उसके बाद जज साहिबान ने हमको जो है मेरे केस को डिस्चार्ज किया। हो सकता है कि मेरी वजह से इनके एक आध केस इनका चल गया होगा खत्म, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अंदर मैटर को डिस्क्लोज नहीं किया जाए, लेकिन ये बात आप जरूर समझ लीजिए कि जो मनीष कश्यप लोगों के बीच में अपना पूरा दिल जो है एकदम खोल दिए थे कि मेरा सब लोग ही मेरा है, वो मनीष कश्यप का आप समर्थन होना तो बंद तय है। सही बात है कि नहीं है? नहीं, हम लोग जैसे जो भी हम लोग थे, एक होता है, देखिए इसे अरे आप समझिए बातों को, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, चीजों को समझिए, लोगों को भी समझाइए, इसको हाईलाइट में डालिएगा। बिहार के पप्पू यादव का नाम सुने हैं ना? बिल्कुल सुने हैं। पप्पू यादव खुद जाप पार्टी चलाते थे, ठीक है, और उनकी पत्नी कांग्रेस में थी। तो क्या वो पति पत्नी नहीं थे? उनका आपसी रिश्ता नहीं था? तो ठीक वैसे ही हम अगर छोटे भाई हैं, हमारे ये बड़े भाई हैं, तो अगर ये भाजपा में रहे, हम जो है राजद में रहे, या चीजें मायने नहीं रखती है। इनसे पर्सनल मेरा रिश्ता था, वो तो रहेगा, वो तो सबका कहा जाते हैं नहीं जाते हैं, वो सब हम नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर है कि लोग जो भरोसा कर रहे थे मनीष कश्यप से, हो सकता है वो भरोसा और ऊपर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को लोग सोचते थे कि हाँ भाई एक सच्चा इंसान है, किसी पार्टी में नहीं जाएगा। क्या सोचते थे? अब इस सिस्टम में चले गए हैं, अब सिस्टम में बैठ के इनकी लड़ाई अब मजबूती होगी, छोटी तो नहीं होगी। अब इनको पावर मिल जाएगा, तो अब हो सकता है कि पावर में आने के बाद इतना ही काम कर दें कि लोगों का शिकायत दूर हो जाए। तो लोगों का भी शिकायत है, यह मान रहे हैं, लेकिन ये एक उम्मीद भी है कि आगे चल के सारा प्रॉब्लम ही दूर कर देंगे, विकास इतना कर देंगे। ये चीज जो आ रहा है कि MP से सीधे अब MLC पे आ रहे हैं। क्या बात है, कहीं भी सिस्टम में अगर घुस जाते हैं, मकसद क्या है? काम करना। अगर काम कर देते हैं तो सारा गिला शिकवा दूर। अगर ये नेता की तरह काम करने लग जाएंगे तो फिर इनका खुलेआम विरोध राकेश तिवारी करेगा, स्पष्ट जान लीजिए।